जय हिंद। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली। स्टोरी बहुत अच्छी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक शेर का बच्चा गुम हो जाता है जंगल में। जंगल में गुम होने के बाद भेड़ियों के साथ झुंड में रहने लगता है। जैसे ऊपर बड़े होते हैं ना, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से बड़े होते हैं, बनते हैं। और जिस झुंड में वो रहता है ना, वैसे भेड़िया में करती ना, तो वैसे वो भी करने लगा। क्यों? क्योंकि संगत का असर था उस पर। और जब एक दिन शेर का बच्चा पानी पीने जा रहा था और वो भेड़िए के बच्चे भी पानी पीने जा रहे हैं। जब पानी जब परछाई देखते हैं ना, तो शेर का बच्चा परछाई देखता है, तो वो ये कैसे हो रहा, बगल वाले को देखता है। शेर का बच्चा रहता है ना, परछाई देखता है। फिर उसी समय उसका बाप पहाड़ से दहाड़ मारता है। और जब वो उधर देखता है, तो मैं इसके जैसा नहीं हूँ रे, मैं उसके जैसा हूँ जो पहाड़ से दहाड़ मार रहा है। फिर लेफ्ट वाले को देखता, फिर राइट वाले को देखता, फिर अपने को देखता है, मैं इसकी जैसा नहीं हूँ रे, मैं उसकी जैसा हूँ। शेर का बच्चा सोचता है। अरे उसका बाप एक बार दहाड़ मारता है ना, 2 बार मारता है, 3 बार मारता है, तो शेर का बच्चा भी दहाड़ मारता है। तो सब वो अगल बगल वाली सब सोच में पड़ जाती है, ये तो साला हमारे जैसे था, ये कैसे हो गया। संगत का असर था। भारत की नागरिक इसी तरह है। हम लोग सब भारत की नागरिक इसी तरह है। आप 50 व्यक्तियों की, जो अमीर व्यक्ति है ना, उनकी टॉप लिस्ट में आते हैं ना, उनकी कहानी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, आप बायोग्राफी पढ़ लीजिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। धीरू अंबानी इधर ही था, मुकेश अंबानी का बाप धीरू अंबानी इधर ही था, अमिताभ बच्चन इधर ही था, सब लोग इधर ही थे। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा किसी को दहाड़ते हुए, फिर उन्होंने दहाड़ा कि हाँ, मुझे अमीर आदमी बनना है। कुछ तो सीखा, वो अमीर आदमी बनना हो। दुनिया के बारे में मत सोचो, दुनिया क्या बोलेगी, इस काम करने से क्या बोलेगी, उस काम करने से क्या बोलेगी। दुनिया क्या भी बोलती है, उसको बोलने दो। अपना काम अपने से करो, अपने हिसाब से काम करो। क्या होता सामने, बगल में क्या होता, उसको मत देखो। जो आपके हिसाब से काम हो रहा है ना, अपने ब्रेन को अपने आप पे काबू रखो और अपने को इंक्रीज करो कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। किसी की दूसरे के बारे में मत सोचो। अगर दूसरे के बारे में सोचोगे ना, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपके पास टेंशन बनी रहेगी, आपका ब्रेन हाई भी रहेगा आपके ऊपर, और ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। जैसे वो शेर का बच्चा पानी पी रहा था ना वहां पे, अगर वो अपने बाप को दहाड़ते हुए नहीं देखता ना, तो वो भी उन्हीं की झुंड में मैं करता रहता। दुनिया के बारे में सोचो ना। अगर धीरू अंबानी बाल कटिंग की दुकान खोलता, तो क्या वो सोचता क्या कि मुझे लोग क्या बोलेंगे। अरे बोलने दो जो बोलते हैं, लोगों की परवाह मत करो। लोग हमेशा कुछ में कुछ बोलते ही रहते हैं। बड़ा आदमी जो रहेगा ना, कभी किसी की बुराई नहीं करता, किसी से गलत नहीं बोलता। उससे आप मिलिए अच्छे से, आपको समझ में आएगा बड़ा आदमी कैसे होते हैं। आप जिस विषय, बीजेपी आज पूरे इंडिया में राज कर रही है। कौन? बीजेपी। अपनी बीजेपी पूरे इंडिया में राज कर रही है। इसको कोई भी जानता ही नहीं था, किसी भी स्टेट में नहीं जानते थे, इसका नाम ही नहीं जानते थे कोई भी, बीजेपी क्या है। लेकिन एक ही बंदा उतरा पूरे फील्ड में, पूरा दृश्य बदल दिया, पूरा माहौल बदल के रख दिया। चारों तरफ बीजेपी हो गई, चारों तरफ बीजेपी हो गई। लेकिन वो सोचा नहीं था, 5 साल में एक भी दिन रेस्ट नहीं लिया। आप अगर वो सोचता कि मैं सक्सेस कैसे हो पाऊंगा ना, कौन? नरेंद्र मोदी, तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। लेकिन 5 साल में कभी आराम ही नहीं किया और आगे बढ़ता गया। पूरे फील्ड में बीजेपी नाच रही है, पूरा दृश्य बदल के रख दी है बीजेपी। क्या उसकी कभी तबीयत खराब होती है? कभी आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखें खांसते होते कि भाषण देते हुए खो 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 करते हैं? नहीं। कभी गिरते हुए देखे भाषण देते हुए? भाइयों बहनों, कैसे बात करते। अभी बुजुर्ग इतना, प्रधानमंत्री जी कितने बुजुर्ग हो गए, इनको आप कभी बीमार होते देखा? नहीं। जिसके अंदर जुनून होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। उसके साथ भगवान रहता है। अगर उसको इंसान गिराएगा भी ना, तो उसका भगवान साथ देगा।
आप अपने ब्रेन को हाईवी मत होने दीजिए, आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए। जैसे वो फील्ड में बीजेपी उतरी थी ना, एक ही बंदा उतरा था, कौन? नरेंद्र मोदी। पूरे फील्ड में पूरे दृश्य को बदल के रख दिया। आप वैसे उतरो, अपने परिवार से आप उतरो उस फील्ड में। आपको ये करके दिखाना है कि मुझे क्या बनना है। इसके बारे में सोचो, लोग क्या बोलेंगे, बोलने दो ना। ये लोग आपकी बुराई करने के लिए है ना, आप आगे बढ़ते रहिए, ये लोगों की बात मत सुनिए। अगर आप जब कोई अच्छा काम करोगे ना, तो आपको लोग गिराएंगे नीचे, लेकिन उनके चक्कर में मत पड़ो। बहुत से लोग उनके साथ लिपट जाते हैं, मत लिपटो। आपके परिवार का है ही आपको गिराएगा, लेकिन मत उनके साथ लिपटो। आप अपना काम करिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए। और आप थोड़ा कैसे कोई सक्सेसफुल हुआ ना, टाटा रतन जी, हमारे मुकेश अंबानी, धीरू अंबानी का बाप। मुकेश अंबानी तो कुछ नहीं बना पाए, क्योंकि धीरू अंबानी नहीं बनाया पूरा। मुकेश अंबानी तो उन्हीं की संपत्ति से करोड़पति बने, आगे बढ़े ना। जो गरीब है, लेवल नीचे लेवल है, आपको कैसे उठ के ऊपर जाना, इसके बारे में सोचो। अरे कोई किस तरह दिखता, कोई किस तरह दिखता, उसका सोच मत कीजिए। आप अपने तरह दिखिए, अपने हिसाब से काम कीजिए। आपको हमेशा सक्सेसफुल आपके हाथों में रहेगी। आपको ब्रेन है रहता है ना, आपको ब्रेन सेंस, जो ऑर्गन सेंस हमारी काम करती है ना। एक दिन 4 व्यक्ति खाना खा रहे थे होटल में, चारों की गर्लफ्रेंड थी, वो भी बैठी थी, यानी कितने हो गए? 8 लोग। 8 लोग खाना खा रहे थे। रेस्टोरेंट का जो मालिक रहता है ना, वो उनको जो खाना देने वाला रहता है, वो खाना लेके गया। खाना लेके जो जाने वाला था, वेटर बोलते हैं उसको, वेटर खाना लेके गया ना, तो वो खाना खाते वक्त जब व्यक्ति खाना खा लिए ना, सब 8 लोगों ने, जब खाना खाने के बाद वो खाना खाए ना, थोड़ी देर बाद गया, पूरा खाना नहीं खाए थे, थोड़ा थोड़ा खाना खाए थे। और वो वेटर बोला कि सर आपके प्लेट में छिपकली गिर गई थी। क्या आपकी प्लेट में सर छिपकली गिर गई थी? इतना सुनते ही ब्रेन उसका, इतना ही व्यक्ति का सुनते ही खाना बाहर आ गया, पलटी करने लगा। क्यों? क्योंकि वो उस व्यक्ति का ब्रेन उस झूठ की, उस वेटर की झूठ बातों में हाईवी हो गया था। किसमें? झूठ बातों में हाईवी हो गया था, उसको सच मान लिया था और वो पलटी कर दिया। क्यों? हमारा सेंस नर्वस सिस्टम जो ब्रेन रहता है ना, इसको कंट्रोल रखो। और उसको बाद में बताया गया कि सर आपकी प्लेट में छिपकली नहीं गिरी थी। क्यों ऐसा हुआ? हमारा ब्रेन झूठ को ही सत्य मान लिया था, इसलिए हमको ऐसा हुआ। टेक केयर गाइज, बाय। अपना ध्यान रखना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।